वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतनी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि बच्ची रो रही है, मेरी बुआ की बेटी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। गाइस हम जा रहे हैं आज पटना और झारखंड, इतनी दूर। मैं जा रही हूँ, बुआ जा रही है और एक लड़की और जा रही है, उसे मैं जानती हूँ। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं सुबह के, और हम निकल रहे हैं अब सुबह के बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं। हमारी ट्रेन है 4:30 बजे की और मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, तो ब्लॉग का एंड तक देखना, स्टे ट्यून। तो गाइस हम आ गए हैं स्टेशन, इधर तो हम आ गए हैं स्टेशन, और स्टेशन बिल्कुल अभी खाली है क्योंकि रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट, रात के सुबह के 4 बज रहे हैं। तो हम आ गए हैं बस अपना सब कुछ लेकर, ऑल सेट। यस, तो हम बस निकल रहे हैं। तो अब मैं ये व्लॉग को ऐसे ही सोच रही हूँ बनाऊँ कि आ डे इन माई लाइफ इन ट्रेन। हमें स्टेशन पे और हम आ गए हैं 4 बजे, और अब आके पता चलता है कि ट्रेन लेट है और ट्रेन है 6 बजे। अब हम 6 बजे भी नहीं है, मतलब 6:30 के बाद है शायद, 6:30 के बाद। तो अब हम इतनी देर यहाँ पर क्या करें। और मैं अपना बताऊँ आपको, सब मुझे देख रहे हैं बट कोई नहीं, आई एम ब्लॉगर। तो गाइज मैं आपको अपना बताऊँ, मैं परसों रात से सोई ही नहीं हूँ क्योंकि परसों रात मेरा फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मुझे नींद नहीं आई टेंशन से कि मुझे कल परसों वहाँ जाना है। और कल इससे नेक्स्ट रात मेरे कॉलेज में कॉन्सर्ट था, रॉक ऑन, वहाँ से आई हूँ 12:30 बजे। देन आकर मैंने बैग पैक किया है क्योंकि मेरे पास पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैग पैक कर सकूँ। मैंने आकर किया और मैं आके मेरा बैग पैक निपटा ऑलमोस्ट 3 बजे। 4 बजे हम यहाँ आ गए रेडी होके। इतना सा भी नहीं सोई हूँ मैं, इतना सा भी, मतलब। और मेरे चक्कर में ये भी नहीं सोई, ये तो पागल है। तुम्हारे चक्कर में नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ मतलब सोए ही नहीं। बट अब हम जा रहे हैं पटना, तो हम वहाँ जाएंगे ग्लास ऑफ ब्रिज है, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। तो अब ब्लॉग को एंड तक देखना, स्टे ट्यून। देखना ही मतलब देखना, मतलब स्किप मत करके देखना ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखना। समोसा खाइए। फाइनली हम पहुंच गए गाइस, मतलब बहुत देर लगी है, बहुत ज़्यादा देर। चलो गुड मॉर्निंग, एंड ये मेरा फर्स्ट डे है और आज हम जा रहे हैं देवगढ़ और आगे बैद्रीनाथ है या पता नहीं क्या नाम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ पटना, बिहार के अंदर। और लगी नहीं ना देखने से ये बिहार है, अलग ही लग रहा है, कुछ अलग ही। तो मैं आ गई हूँ अपनी बुआ के घर, तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने बुआ के घर। और अब सुबह के बज रहे हैं, कल रात सोए थे इतनी लेट, बहुत थक गई थी मैं तो अब भी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। तो अब उठी हूँ एंड देन मैं फटाफट से नहाने जा रही हूँ। तो हम वहाँ जा रहे हैं दूसरी जगह, झारखंड, इससे भी आगे। कल इतना लंबा ट्रैवल करा, इतना लंबा, बैठे बैठे पक गई। मैं क्या ही ब्लॉग शूट करती, क्या करती, डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब जल्दी से नहा कर आती हूँ। तो अब ब्लॉग को देखते रहना। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी एंड हम बस निकल रहे हैं, तो आप एंड तक देखते रहना। अभी हम बुआ के घर पे हैं, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमारी फिर ट्रेन है, 3-4 घंटे का सफ़र है, देन हम पहुँचेंगे वेद में। तो गाइस हम यहाँ से जा रहे हैं ओला से। मतलब इतनी ज़्यादा थके हुए हैं ना, अभी भी हमें नींद वींद कुछ पूरी नहीं हुई है, भाई क्या कर सकते हैं।
बिहार में हम गाइस, बिहार में, बिहार के स्ट्रेट पटना में, पटना। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और माही अपने घर की बता रही है सब। बताऊंगी बाद में, बताऊंगी। सभी देखते समय फिर मेरे ऊपर टोकेंगे। तो गाइस हम यहाँ भी पहुँच गए। अब हम कहाँ पहुँच गए? देवगढ़। देवगढ़ तो हम पहुँच गए हैं देवगढ़। लेकिन जहाँ रख दोगे वहीं हो जाएंगे हम, फिर वहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा। पहुँच गए हैं झारखंड, है ना। हालत हो चुकी है टाउन। हमने कर लिया चेक इन और हालत पे शक्ल पे बच गए 12। थक गए। लाइक कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। थैंक यू अंकल। आ चुके हैं रूम में, हमने चेक इन कर लिया है एंड अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे देवगढ़ और वहाँ बैद्रीनाथ, शायद, हाँ बैद्रीनाथ, पता नहीं, हाँ बैद्रीनाथ ही है। तो अब हम बद्रीनाथ कैसे हो सकता है? हाँ सॉरी, बैद्यनाथ। वो भी भूल गई जबकि वो आती रहती है। तो अब हम बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बहुत इतना ज़्यादा ट्रैवल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया जितना मैंने अब कर लिया। हमने खाना पीना खा के चल दिए हैं हम नीचे, क्योंकि जो जहाँ हम रुके हैं ना उसके जस्ट नीचे वो है मॉल, तो हम वहाँ घूमने चल दिए हैं और फिर उसके बाद आकर हम रेडी होकर जाएंगे मंदिर। अभी टाइम है तो हमने सोचा क्यों ही वेस्ट करें, घूमने चलते हैं, आराम तो घर पे भी कर लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं हाय गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो हम वी मार्ट से जाकर, मतलब सीधे ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर जाकर मैं थोड़ा सा आराम किया। मैं ब्लॉग नहीं ली, मैं थक गई थी। एंड देन हम चुके हो रेडी। मैंने पहना ये पहले से पहन रखा है। हम जा रहे हैं मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। फूफा जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग है, वो वहाँ गए हैं। मंदिर बंद है। तो ये चप्पल उतार रहे हैं अंकल, ये चप्पल उतार दे। तो ये है एक, मतलब ज्योतिर्लिंग है, जैसे हमारे सारे ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक हमारे ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इधर जा सकते हैं।
अच्छा है काफी। देखो तो आप देख है क्या ये? पता नहीं। और उनसे वातावरण को और सुंदर बनावे। स्वागत कार्यक्रम हो गया है, तो इसलिए मंच से आप नीचे उतर जाएं या आप बैठ जाएं, यही आग्रह है, आप सभी बैठ जाएं। बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं आपको दिखा दूँ। मंदिर से वापस, और मंदिर के अंदर तो मतलब नॉर्मल भीड़ थी, बट मंदिर के बाहर इतना ज्यादा रश था कि मेरी तो लड़ाई हो गई। बताइए हैं, मैं सही होकर बैठ जाती जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस मैं वहाँ से आते हुए लेके आई शुद्ध शाकाहारी होटल से डोसा, क्योंकि मैं यहाँ का कुछ भी नहीं खाया। नॉनवेज झारखंड ऑब्वियसली हो गई, फेमस है यहाँ के मच्छी चावल। तो भाई मैं कुछ भी नहीं खा पा रही। तो मैं जो डोसा लेके आई हूँ ना, वो भी फूफा जी खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मसाला डोसा में आलू भरा हुआ होता है, इनके यहाँ के मसाला डोसा में वेजिटेबल भरी हुई है, वो भी चुकंदर, बहुत कुछ भरा हुआ है। मतलब मैं फूफा जी को दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। पेट भर गया? मेरा तो लगता है कि पेट भर गया है। मुझे तो अब खाने की जरूरत नहीं है। लाई मैं शौक से खा फूफा जी। शाम का खाना हो गया मेरा, है डिनर हो गया। इतना कम खाते हो आप? थोड़ा सा और खाओ कुछ। तो अब मैंने करी कोल्ड कॉफी ऑर्डर। अब आपको मैं यहाँ का मेन्यू दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये यहाँ के फेमस फिश एंड चावल। ये फेमस है, बताओ कौन कौन खा सकता है इसे कमेंट्स में। देन बट अब ये होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो ये फर्स्ट इम्प्रेशन था, इसलिए मेरा लास्ट इम्प्रेशन खराब हो गया ज़रा, यही बात है। बाकी सब है तो बहुत टेस्टी चीज़ है। अगर यहाँ इतना नॉनवेज नहीं होता, मतलब फिश ऊपर छपी भी नहीं होती ना, तो भी मैं बहुत सारी चीज़ खा लेती। तो ये तुमने गलत पढ़ लिया, इसका गलत ही पढ़ लिया मैंने। इसको हटा ही देना। मतलब थोड़ा सा ट्रॉमा हो जाता है ना, मुझे वो हो जाता है। ये देखो, ये क्या ही मेन्यू दिखा रही हूँ यार। हम थे दादी, ये वो थी माँ जी, हमारी सासू माँ, और ये भी थी ना, माही भी थी ना। माही थी, और हमारी मम्मी पापा भी थे, हमारी सिस्टर थी छोटी, और बड़ा वो छोटा भाई। तो इतने लोग हो गए। अब हम अकेले, ये सब लोग तो नए हैं, हम तो पुराने थे, तो हमको इन लोगों को पूरा मैनेज करके चलना पड़ रहा था। तो मैं समझ गई आगे का। हमको तो पता था कि यहाँ पे ये कांड होता है, तो उस पतली पतली संटी थी। तो हमारे तरफ को लेके आए हो, तो हम तो साइड बच गए। हम बचे तो हमारी सासू माँ के सर में संटी, अरे संटी मार रहे हैं, हटाओ संटी मार। संटी मार रही अभी, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी है। मैं तो चुप गई। मैं और इनकी तो एक ही पड़ी, हमको लगता है तुलसी की पड़ी थी ना आज के। तुलसी की पड़ी। तुलसी की पड़ी, तुलसी के 2-3 चट। मैं तो लड़ रहा थी यार, क्या है, रोने यहाँ पे लगती। ऐसा है, इसलिए दिक्कत होती है मंदिर में कि यहाँ पे एक ही गेट है घुसने का और निकलने का।
यहाँ पे दूसरा गेट बनाने के लिए जब तैयार मतलब काम लगाया था तो ड्रिल मशीन लगाई थी, तो वहाँ जैसी दीवार में छेद करने के लिए तो वहाँ से ब्लड निकलने लगा था, तो फिर मना कर दिया कि एक ही गेट रहेगा। मतलब पता नहीं कुछ होगा, ब्लड निकला था मतलब हाँ, दीवार होगा। में से, तो फिर दोबारा दूसरा गेट नहीं बना इसलिए पहला एक ही गेट। ज्योतिर्लिंग का पूरा मुझे वो बताओ पीछे का। यहाँ ज्योतिर्लिंग का जो है, जैसे आपने रामायण जी देखी है तो उसमें एक अध्याय आता है जिसमें रावण बहुत बड़ी तपस्या करता है भगवान भोलेनाथ को खुश करने। हाँ 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 करता है कि मैं सबसे ज्यादा मैं मरूं ना कभी भी, उसका इसलिए मतलब वो होता है कि वो नहाता है, क्या बोलते हैं, लंका, तो उसमें भोलेनाथ को ले जाने के लिए तो वो मना कर देते हैं, तो वो बहुत तपस्या करता है बहुत बड़ी। तो भगवान तो भले हुए, भोलेनाथ भोले हैं तो खुश हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए। तो वो कहता है कि हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना एक स्वरूप लिंक दे सकते हैं आपको, वो ले जाओ। तो लेकिन शर्त एक ही है कि जिस जगह आप रख दोगे उसी जगह फिर हम रख जाएंगे, वहां से फिर हिलेंगे नहीं, इसको रखना नहीं कहीं, यहीं से उठाना गोदी में और सीधे अपने ले जाना, जहाँ ले जाना वहाँ ले जाना। तो वो जब ले जाने लगते हैं तो बहुत सारे भगवान लोगों में हाहाकार हो जाता है कि रावण एक ले जा रहे हैं भोलेनाथ के लिए, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, यही सब। तो उसके बाद में महिमा शुरू हो गई, मतलब भगवानों की, कि अब कैसे रोका जाए। तो विष्णु जी और शायद ये कृष्ण जी थे जिन्हें कोई कंफर्म नहीं है, मतलब लीला पता है मुझे, करेक्टर भूल गया हूँ थोड़े थोड़े। तो उन लोगों ने ये लीला शुरू की कि ऐसा करते हैं कि इसका ध्यान भटकाते हैं। तो कोई भगवान जी आए, उसका वो बन के पहले बहुत वो गर्मी डाली, प्यास लगाई रावण को, इसको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, तो भी पानी के लिए छटपटाएंगे। फिर भगवान जी आते हैं दूसरा रूप लेके, घड़ा में पानी लेके, तो वो घड़ा अलग रख देते हैं, ऐसे ही उनमें बातचीत होने लगती है पानी पीने के लिए। तो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं पियेंगे पानी, रख देंगे। तो फिर बोलते हैं चलो कोई नहीं, तुम हम ये पानी हम पी ले रहे हैं, लो पानी पी लो, काहे परेशान हो रहा है, ये शिवलिंग हम पकड़ ले रहे हैं। तो फिर ठीक है, वो पानी ने बोले नहीं शिवलिंग हम पकड़ रहेंगे, पानी पिला दो। तो पानी हो तो पी लेते हैं, तो गंगा जी होती हैं उसमें पानी में, सबकी महिमा है। मतलब उनको काम जो जिस मकसद से आया वो पूरा करना था, शिवलिंग को रखना था, वहां रखवाना था, कैसे भी करके बहला पुछला के भटका के। तो गंगा जी और सरस्वती सब नदियां थी उसमें, तब पेट में जैसे उनके वो पानी गया तो वो इतना बड़ा रूप ले ली अंदर कि उसका जो मतलब उसको वॉशरूम आ गई रावण को। वॉशरूम आने के बाद में अब तो वो परेशान, तब मजबूरी में उसने, अरे आप मुझे मेन चीज बताओ कि ज्योतिर्लिंग क्यों है। हाँ, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, वहीं पहुंच गए। ठीक है। तो फिर मजबूरी में उन्होंने फिर उनको दे दिए ग्वाला को, ग्वाला रूप में आए थे गाय चराने वाले, कि ये शिवलिंग तुम रखे रहो, इसको जमीन पे मत रखना, हम वॉशरूम करके आए तभी। तो वॉशरूम करने में इतना देर लग गई उसको, इतना देर लग गई, वो तो महिमा थी भगवान की। तो ग्वाला शिवलिंग को वहीं रख के चला गया। वो तो भगवान थे। फिर वो रावण आया, वगैरह ये क्या हो गया, फिर वहां से वो हिले ही नहीं। तो ये जो धाम बना है, धाम का मतलब यही होता है कि जहाँ बहुत सारे भगवान एक समय में इकट्ठे हुए हों, उस जगह को धाम कहते हैं। जो बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, यहाँ विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश जी, सब मतलब कृष्ण जी, सब भगवान इकट्ठे हुए उस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ धाम घोषित हुआ, मतलब धाम बन गया है। इसलिए ये मान्यता है इसकी। ये जो शिवलिंग रखी हुई है, ये रावण के हाथ की रखी हुई है, मतलब रावण ले जा रहा था इसी रास्ते से। तो ये शिवलिंग यहाँ जो रख दी थी ग्वाला बन के जो भगवान जी ने, तब से वे यहीं रखी हुई, यहाँ से हिली नहीं। कोल्ड कॉफी आ गई। ये गाइस मेरी कोल्ड कॉफी आ गई। एक पनीर मसाला और क्या रोटी, तंदूरी तवा, जो बोलिए जला लो और अच्छा वीडियो, अच्छा मेरा काला काला आया वो तो लोग यार ध्यान नहीं देते। वैसे ही मेरी सूरत काली है, अब बनाना चाहिए था। टेस्टी है ये। गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड। रात आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, दैन मैं सो गई और फिर अब ब्लॉग को करते हैं ये यहीं एंड। ये है मेरा सेकंड डे। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।